नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं 2026 में मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास कर लिए हैं, तो उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप योजना है उनके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है 25 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आप सभी छात्र छात्राएं जो इसका इंतजार कर रहे थे वो आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाएंगे कि कौन इसका आवेदन कर सकते हैं, किनको कितनी राशि मिलनी है और इसमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं। सारा स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा कि आप अपने से इसका ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं बिना किसी को कुछ पूछे जांचे। अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो जरूर आप समझ जाएंगे और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथियों, मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ गलतियां बताऊंगा जिससे हजारों छात्राओं के पैसे रुक सकते हैं और उनका पैसा नहीं आता है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर रहें कि वो कौन सी मिस्टेक है जिसके कारण आपका पैसा नहीं आता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किनको कितनी राशि मिलनी है। जो स्टूडेंट मैट्रिक पास किए हैं, छात्र छात्रा दोनों फर्स्ट डिवीजन से यानी प्रथम श्रेणी से, उनके लिए सरकार के द्वारा 10,000 की राशि दी जाती है। और SC ST छात्र जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनके लिए जो सेकेंड डिवीजन से भी पास हैं उनके लिए 8,000 की राशि वो सरकार के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं इंटर पास के लिए। जो इंटर पास विद्यार्थी हैं सिर्फ छात्रा के लिए, तो उनके लिए प्रथम श्रेणी से पास यानी फर्स्ट डिवीजन पास स्टूडेंट के लिए 25,000 की राशि, और जो SC ST के छात्र हैं उनको 15,000 की राशि यहाँ पर सेकेंड और थर्ड डिवीजन वाले को भी यहाँ दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में कि अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं इसका, क्योंकि ऑनलाइन जो प्रक्रिया में आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट में ही कहीं कमी रह जाती है तो आपका जो आवेदन है रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा नहीं आएगा। तो सबसे जरूरी बात यही था इस वीडियो का कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैट्रिक रहे या इंटर रहे, उनका जो मार्कशीट एडमिट कार्ड है वो आपका आधार कार्ड में जो नाम पता है या। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसी बेसिस पर अगर आपका डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसी के आधार पर आपका पेमेंट जो है कि नहीं आएगा। तो सबसे आपको इम्पोर्टेंट में क्या याद रखना है कि आधार कार्ड का जो नाम पता और जो उम्र और पिता का नाम, ये सारा कुछ रहता है आधार कार्ड में। तो आपका नाम, पिता का नाम और उम्र जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका सर्टिफिकेट के अनुसार बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपका उस तरह का नहीं है तो आपका पैसा फंस सकता है, वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी बात कि आपका जो पासबुक है अकाउंट वो आपका आधार सीडेड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा अकाउंट आधार से लिंक है। लिंक का मतलब अगर किसी का पैसा AEPS के माध्यम से या कुछ भी आधार से निकलता है तो वो आपका आधार सीडेड नहीं है। जो कि सरकारी योजना का जो लाभ होता है वो आधार सीडेड अकाउंट में इसका सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के द्वारा वो पैसा आता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको आधार सीडिंग करा लेना है। उनका एक वेबसाइट है, उन पर आप जाके चेक कर लीजिए कि वो आपका आधार सीडेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप बैंक जाकर आधार सीडिंग का काम जरूर कराएं, या नहीं तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपका आधार सीडिंग नहीं है, तो मैं आपको वो चेक करके बता सकता हूं कि आपका आधार सीडिंग है कि नहीं। तो ये जरूरी बात था जो कि आधार और पासबुक से रिलेटेड था कि अगर आपका आधार पासबुक इस तरह से नहीं है, वो आपका सर्टिफिकेट के आधार पर मैच नहीं कर रहा है, तो आपका निश्चित तौर पर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग चला जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो में ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी विद्यार्थी का जो पेमेंट है, आवेदन है, वो रिजेक्ट ना हो और सही उसका काम हो। तो जरूरी दस्तावेज में आपको आधार कार्ड और मार्कशीट
जो कि अपलोड होना है उसका स्कैन कॉपी आप, और स्कैन किया हुआ ही डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो चलिए हम आपको लाइव प्रोसेस जो इसका आवेदन का है वो हम आपको अपने स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपका इसका ऑनलाइन करना है, क्या क्या इसमें जानकारी डालनी है। तो चलिए आगे हम दिखा रहे हैं इसका लाइव प्रोसेस। हम गूगल में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर मेधा सॉफ्ट, जैसे हम यहाँ मेधा लिखेंगे MEDHASOFT आ जाएगा। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, medhasoft.gov.in। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। इसी पर आपको ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इसका ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद किस तरह का इंटरफेस होगा और हम कैसे इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे। ये जो है पोर्टल इस तरह से खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मेधा सॉफ्ट ई लाभार्थी, होम है, यहाँ पेमेंट स्टेटस, हेल्प डेस्क, सारा कुछ इस वेबसाइट पर यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, मुख्यमंत्री कन्या स्नातक प्रोत्साहन योजना, ये ऊपर में ऐसा लिखा हुआ है। आप अगर मैट्रिक पास किए हैं तो, इंटर पास किए तो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 10th पास, या फिर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना माध्यमिक +2। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ जो है उसी से क्लियर होता है कि मुख्यमंत्री बालक बालिका यहाँ लिखा हुआ। तो स्टूडेंट जो भी है मैट्रिक का, वो लड़का लड़की दोनों के लिए जो है यह पैसा मिलने वाला है, जो फर्स्ट डिवीजन है। और जो सेकेंड डिवीजन है SC ST का, जो हरिजन कोटा से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उसी को मिलना है सिर्फ सेकेंड डिवीजन, लड़का लड़की। फिर जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है इंटर के लिए, तो उसमें लिखा हुआ ही है कन्या उत्थान, यानी महिला के लिए है, यानी जो छात्रा है सिर्फ उसी के लिए है, जिसमें उसको 25,000 रुपया की राशि मिलना है। और जो मुख्यमंत्री मेधा योजना अनुसूचित जाति जनजाति +2, जो महिला अभ्यर्थी है, उन्हीं को सिर्फ जो है कि इंटर का जो है 25,000 के बदले वो 15,000 रुपया की राशि उनको मिलना है। तो ये आप लोग सुनिश्चित हो लें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो कि कहते हैं कि हम सेकेंड डिवीजन है, मेरा भी ऑनलाइन कर दीजिए। तो इस तरह का नहीं होगा। आप कंफर्म हो लें कि जो सेकेंड डिवीजन है महिला कैंडिडेट, जो SC ST कैटेगरी में है, उन्हीं को ये पैसा मिलना है सेकेंड डिवीजन, अन्यथा किसी को नहीं। तो यहाँ पर आप सुनिश्चित हो लें। तो इस तरह का आप पोर्टल पर यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन, बाकी 2025, 24, 23, 22 ये सब जो है क्लोज्ड है। तभी ये सब पहले का है, बंद है। जो अभी 26 का चालू हुआ है तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। आपको जो यहाँ पर जो पहला जैसे मुख्य 10th पास, तो यहाँ पर देखेंगे कि 10th पास या इंटर पास के लिए, तो हम इंटर पास के लिए जैसे हम चेक करते हैं, सारा दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। अगर हम इंटर के लिए करते हैं तो मार्कशीट आधार वो भी लगेगा, इसमें भी वही लगेगा। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं इंटर पास स्टूडेंट्स के लिए, स्टेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वेरीफाई करेंगे। OTP आएगा 4 अंक का। OTP डालने के बाद वो आपका अगर लिस्ट में नाम है तो शो कर जाएगा और आगे की प्रक्रिया उसमें। तो जैसे ही पहले भी हम आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो आपका तीनों ऑप्शन जो आपके सामने आगे में शो कर रहा है ऊपर में, वो ऑटोमेटिक पहले का भरा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या यहाँ पर डालना है, तो कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो डिस्ट्रिक्ट जिस कॉलेज से आप पास किए हैं, जिस जिला से, वो ज़िला, स्टूडेंट का नाम, फिर उसके बाद फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जिस तरह से आपका सर्टिफिकेट में वही डालना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, आपने जितना अंक प्राप्त किया है वो डालना है। और आपका डिवीज़न पूछा जाएगा, तो आप जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों डिवीज़न का वहाँ पर शो करेगा। तो आप जो डिवीज़न पास किए वहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सारा कैटेगरी है। फिर रोल नंबर है, मैरिड है या नहीं, नो, और ईमेल ID, जेंडर और आधार नंबर, ये सारा कुछ डालने के बाद आप एक बार चेक कर लें। फिर उसके बाद वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करें। जब आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके पास यहाँ पर देखिए कुछ अगर एरर आएगा तो फिर यहाँ पर एक चेक बॉक्स टिक करना है, फिर आगे वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है।
उसके बाद आपको जो है एक OTP आएगा, आप उसका सबमिट, फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप उसको एक बार डाटा चेक कर लीजिए कि सही सही भरा हुआ है कि नहीं। नाम के स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में वो आधार के जैसा, जो मार्कशीट में है उसके जैसा होना चाहिए। तो वो फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फाइनल रिसिप्ट निकल जाएगा और वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा। अब ध्यान से सुनिए साथियों, सभी लोग, कि जो कुछ कॉमन मिस्टेक है जो कि सभी लोग थोड़ा न थोड़ा कर देते हैं, जिसके कारण ये पेंडिंग होता है। तो क्या करना है कि आपको आधार नंबर सही से डालना है और आधार में जो नाम है वो एडमिट कार्ड मार्कशीट के अनुसार, और डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम, ये 3 चीज जो है कॉमन मिस्टेक के चलते, जो आपका बैंक पासबुक, आधार और मार्कशीट या एडमिट कार्ड में जो है तीनों सेम जैसा होना चाहिए और सभी को एक जैसा मैच करवा लेना है कि भाई आप सही है कि नहीं, और तभी उसको एंट्री करना है। ये कॉमन मिस्टेक के कारण ही ये आपका पेंडिंग होता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और अगर यह पसंद आए तो आप इसको जो है दूसरों तक भी शेयर जरूर करें, ताकि जिसको भी यह जानकारी नहीं है वो इस जानकारी को प्राप्त करके इसका ऑनलाइन अपने से कर सकते हैं और कोई मिस्टेक न कर सके।